प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। खुशबू ने जब जब महकाया है, घिर आई अब शकुनी छाया है। बढ़ी रोशनी जब हुई आगे, अंधियारा डसने को आया है। जब अपना ही साया खुद अपने को छलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है। अनाचार जब हाथ बढ़ाता है, नभ ओले शोले बरसाता है। चटक चटक गिरती है चट्टाने, सागर जल थल एक बनाता है। जब धरती ही क्या अंबर भी रंग बदलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है, एक अग्नि सागर में जलता है। बिरजू भैया, कमीज फट गई है क्या? एक ही कमीज है जी, किसी को धोना और किसी को पहनना। पर हाँ, कपड़ा बहुत मजबूत है। दरअसल ये फटी नहीं है, थोड़ी उधड़ गई है। लेकिन आप तो इसमें ऐसे टांके लगा रहे हैं जैसे कालीन बुन रहे हो। कालीन हम गरीबों के नसीब में कहाँ है जी। हमारे पैरों में कांटे नहीं गड़ते। पैर तो सभी के एक से होते हैं, इसमें अमीरी गरीबी का क्या सवाल बिरजू भैया? जी हाँ, हम अमीर न सही, पर अमीरी हमने बहुत करीब से देखी है। इतने करीब से कि अब अमीर बनने को दिल नहीं करता। बिरजू भैया, आप बहुत बढ़िया बात करते हैं। हालात सब कुछ सिखा देते हैं साहब। अंधे को भी दिखाई देने लगता है। और फिर हम तो अच्छे भले इंसान हैं। बिरजू भैया, छोटी मोटी परेशानियां तो सभी की जिंदगी में आती हैं, फिर उससे कोई छोटा या बड़ा तो नहीं बन जाता। ये तुम अपने बारे में कह सकते हो, लेकिन दुनिया क्या सोचती है? हुजूर, पैसे वालों की तो लड़की भी गोरी दिखाई देती है। ये क्या, आप हंसने लगे? मैंने कोई गलत बात कही है क्या? अरे नहीं नहीं बिरजू भैया, हमने उतनी दुनिया कहाँ देखी है जितनी आपने देखी है। हम तो सिर्फ किताबें पढ़ते रहे। आप बहुत भाग्यशाली हैं साहब। हम तो केवल दर्जा 2 तक पढ़े हैं और तभी से ऊंच नीच छोटा बड़ा देखते आ रहे हैं। पर मैं तो आपको छोटा नहीं मानता। तो फिर सभी इंसान एक जैसे ही तो हैं। हाँ, कोई पेट भर खाता है और कोई नहीं खाता, लेकिन खाते तो सभी हैं ना। कैसी बातें करते हो मनोज बाबू। इंसान की जिंदगी में पेट ही सब कुछ नहीं होता। इंसानियत जब तक पेट के साथ जुड़ी है, तब तक ये ऊंच नीच, अमीरी गरीबी बनी रहेगी। सवाल सिर्फ इंसानियत को समझने का है।
प्रगति, मैं सोच रही हूँ कल नहर वाली लोकेशन पर चला जाए। बहुत डेंजरस जगह है यार। कम ऑन, डोंट बी सिली। वहाँ के स्नैक्स अच्छे आएंगे। अच्छा, वॉर प्लेन से डरती हो और वहाँ पर जाओगी तो बेहोश हो जाओगी। देखो मजाक मत बनाओ, तुम्हारा अच्छा। पोर्टफोलियो मैंने ही बनाना है। अच्छा, मजाक नहीं बना रही हूँ मैं, फैक्ट है ये। प्रगति, मैं वापस जा रहा हूँ दिल्ली। तुम वापस जा रहे हो? हाँ। मैंने कल डांटा था इसलिए। नहीं नहीं, फिर अचानक जाने का मूड कैसे बना रही हो? अचानक कहाँ, 10-12 दिन तो हो चुके हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे तुम्हारे जाने की वजह अच्छी तरह से पता है। बिरजू काका, अशोक का सामान अंदर रखिए। नहीं बिरजू काका, सामान गाड़ी में रख दो। अशोक प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। कैसी बातें कर रही हो प्रगति, समझने की कोशिश करो। सॉरी अशोक, मुझे कल तुम्हारे साथ वैसा नहीं करना चाहिए था। कैसी बातें कर रही हो प्रगति? ये सब क्या है भाई? कुछ नहीं यार, कल से मेरे नाटक के शोज हैं, आज दिल्ली पहुंचना है, बस इतनी सी बात है। फिर भी मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने खाना खाया? हाँ, खा लिया। 1 मिनट। रास्ते में थैंक यू। अशोक, अगली बार जब तुम आओगे तो तुम्हारे सारे फोटोग्राफ्स मैं खींचूंगी। अच्छा, ओके? मनोज जरा पकड़ना। हाँ हाँ, लाओ। हम 2 दिन पहले कहाँ थे? मैं बताऊं? हाँ। मैं चला गया था मुस्कुराहट से नगर की। मैं चला था अल्प अंधे परामर्शों के पथ पर। मैं जिया था अनुभव से हीन जीवन, एक
कृत्रिम अहम की धन क्या बात है मनोज, पढ़ते पढ़ते रुक क्यों गए? अच्छा, तुम्हें कैसे बताऊं कि 2 दिन मैंने कैसे काटे। क्यों, बिल्कुल काम नहीं किया? काम में मन ही नहीं लगा। अशोक चला गया इसलिए ना, मुझे भी बहुत खाली खाली लगता है। नहीं निष्ठा, वो बात नहीं है। चलो मनोज, पहले काम करते हैं, वैसे भी समय बहुत कम है। सच सच बताओ निष्ठा, जो मैं कहना चाहता हूँ वो तुम सुनना नहीं चाहती ना? मुझे कुछ नहीं मालूम तुम क्या कहना चाहते हो, क्यों कहना चाहते हो। निष्ठा, इन 2 दिनों में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई है ना? सॉरी, मुझसे गलती हुई। इंसान गलतियों से ही सीखता है, ये तुम ही ने बतलाया था ना। निष्ठा, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मनोज, ये तुम्हारा बड़प्पन है। मनोज, तुम कितनी बदल गई हो निष्ठा, मुझे पता तक नहीं चला। इतना कुछ होने के बावजूद तुम्हारे दिल में कुछ नहीं। खैर, एक अपराधी की नज़र इससे ज़्यादा और देख भी क्या सकती है। मनोज प्लीज, अब ये सब बंद करो और मेरे सामने अपने आप को छोटा मत करो। निष्ठा, मैं चला गया था मुस्कुराहट से नगर की। मैं चला था अल्प अंधे परामर्शों के पथ पर। मैं जिया था अनुभव से हीन जीवन। फंस गया था आत्मनिर्मित जाल में ही। एक कृत्रिम अहम की धन परिधियों में ज्यों सोच पर छा गई थी मकड़ियां सी, तब चतुर्दिक भोग ही थे भोग घेरे। वास्तविकता पर लगे थे तमस पहरे। चमत्कारी ध्वज ईरा के चतुर्दिक सर्वत्र फहरे। आज लेकिन आंख स्वयं को भी देखती है। सत्य कितना जटिल है, वह श्रवण से भी पूछती है। एक पुतली में समाया विश्व का सत्य, रज, तमस सब। क्या कहा? भ्रम यह दूसरा है। क्या कहा? आधा अधूरा, और यह भी सच नहीं। सत्य पाने हैं बहुत से, पथ अभी आधा चले हो। चलना अभी बहुत है पूर्णता को प्राप्त करने।
और मनु फिर चल पड़े थे सत्य की लक्षित दिशा में। गांव की सीमा न अब थी, वन्य पथ पर चल रहे थे दो पथिक, अविराम अविकल तीसरे का पथ बनाने। प्रतीक्षा में नए युग की भ्रूण था तब आदमी का। कौन हो तुम मित्र वंशीधर, यहाँ इन अजामेशों को लिए गाते बजाते मोद में उत्फुल्ल कुंठा मुक्त पालक? मैं सचर हूँ, एक यायावर तुम्ही सा, पर नहीं हूँ मैं अचर। तुम तो नहीं हो। मेषपालक, यह चराचर का रहस्य तो आर्यजन के वेद का है। आर्य हो क्या? देखता हूं मैं तुम्हें क्या। आर्य ही थे ज्ञान के पहले प्रकाशक। दस्युओं के नहीं देखे दुर्ग तुमने, रंग पीले लाल हों या कृष्ण काले। रक्त तो पर एक ही है इस समूची मनुष्यता का। जनक जिसके तुम कहाते। मैं जनक हूं मनुजता का। कहो कैसे जानते हो बंधु यायावर मुझे तुम? एक यायावर सदा पहचानता है दूसरे को। सूक्ष्म रेखाएं तुम्हारे भाल की कुछ कह रही हैं। पढ़ रहा हूं गणित ज्योतिष, आज तक भी वह सुरक्षित पास मेरे मानुषों यायावरों में। बोलगा से था चला मैं जब अकेला, मानसर के तटों पर देखी निराली संस्कृतियां, सभ्यताएं भी बहुत सी। तुम उधर भी घुमाना, धर्म कितने ही मिलेंगे, मूल सबका एक होगा। ढंग रहने के अलग हों, प्यार लेकिन एक होगा। प्यार ही जीवन पथिक है। जा रहा हूं आज पावन जाह्नवी का नेह पाने। हिम शिखर का वंशधर हूं, इसलिए थी चाह मेरी वोल्गा का जल यहां के मानसर को, सिंधु सतलुज वितस्ता को और यमुना जाह्नवी को कर समर्पित। बढ़ूं फिर मैं पूर्व पथ पर हेरता चौपाए अपने। और सुन लो, विश्व की सब संस्कृतियों की यात्रा जब पूर्ण होगी, तब दिखाना धर्म की तुम 10 दिशाएं।
यह दिवस आज का अद्भुत था। श्रद्धा ईरा दोनों आईं। उनका यह अनुपम प्रेम देख मनु की आंखें भी भर आईं। रहती थी केवल एक संग, इसलिए अधूरा चिंतन था। मन से मेधा का हुआ मिलन, शिव सुंदर पूरा जीवन था। हर युग कुछ पाता है, कुछ खोता है, हंसता है, गाता है, रोता है। महानाश की निशा बीतने पर नए सूर्य का स्वागत होता है। जब नैनों में नई सुबह का सपना पलता है, मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है। मानव का मन एक अग्नि सागर में जलता है।